तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स और एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। और आज वादे के मुताबिक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करूँगा और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के बाद फिर आपके समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करूँगा। तो फिलहाल चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। मतलब अगर सही है तो टी मारना है, गलत है तो एफ। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। कवि जो है स्वयं आनंद उठाता था, स्वयं खुश था और स्वयं गीत गाता था। बिल्कुल, तो इसमें हम टी करेंगे। द स्पीकर इज डिफरेंट फॉर अदर्स। कवि अन्य से अलग है, अन्य से अलग है नहीं, तो क्या होगा, एफ होगा। द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर ब्यूटीज, ये फॉल्स होगा, है ना। वो ब्यूटीज को डिस्कार्ड नहीं करता था। डी एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन्स बींग्स। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल खून का प्रत्येक अणु जो है सब मानव के एक समान है। तो बिल्कुल ये जो आपका डी होगा, ये डी बिल्कुल सही होगा। द पोएट इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये बिल्कुल टी होगा। द पोएट हैज़ ओवरकम हिज ग्रेड, और एफ जो है ये भी टी होगा। अब देखिए आते हैं 2 नंबर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है संक्षिप्त रूप से दीजिए। ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। आप स्टूडेंट थोड़ा सा एकदम आराम से बोलेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठ जाए, इस क्वेश्चन का आंसर लिख ले। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। इस कविता में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है। तो कवि ना है जी, वाल्ट व्हिटमन। तो खाली हु हटा दीजिए, लिखिए वाल्ट व्हिटमन इज द स्पीकर इन दिस पोएम, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके। 2 नंबर है, हाउ ओल्ड इज ही। वह कितने साल का है। सिंपल है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। हो गया ना। अब आते 3 में, वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस। मतलब कवि ने यू को 2 बार क्यों इस्तेमाल किया है। तो इसका आंसर लिखें। 3 का लिखें, तैयार है ना, कलम लेके तैयार है ना। हाँ लिखिए, द स्पीकर हैज़ ट्राइड टू टेल अस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड यू ट्विस दैट वी शुड डू द सेम थिंग और थिंक द सेम व्हाट द स्पीकर इज डूइंग और थिंकिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्पीकर यानी कवि ने 2 बार आप शब्द की मदद से हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें भी वही करना चाहिए या वही सोचना चाहिए जो वक्ता या कवि कर रहा है या सोच रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ कितने, 4th में, व्हाट इज मिंट बाई नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल इनर्जीज। 4 नंबर, तो इसको भी देख लीजिए। 4 नंबर का आंसर तैयार है आप। तो हेयर, 4 नंबर का हेयर नेचर विदाउट check with original energy means is that we should to be as like as nature, which has its own energy and which is our of blood of any cells, है ना। यहाँ अपनी मूल ऊर्जा में प्रकृति की तरह स्वतंत्र का अर्थ है कि हमें प्रकृति के सम्मान होनी चाहिए जिसमें अपनी ऊर्जा होती है और जो किसी भी परेशानी से, बंधन से आज़ाद होती है ना। अब आते हैं यहाँ पे कितने नंबर, 5। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस कविता का थीम क्या है, सार क्या है ना। तो सिंपली ये लिख सकते हो, द थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। कविता का प्रसंग आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता है। ओके। अब आते हैं, हाउ डज द स्पीकर इस्टाब्लिश रिलेशंस बिटवीन मी एंड यू। मेरे और आप में कैसे संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कभी इसको देखना है। तो आप लिख लें, बिल्कुल तैयार है। कितने नंबर, यानी 6 नंबर है। तो चलिए हम देखते हैं कि कभी कैसे रिलेशन स्थापित करता है। द पोएट says that for every atom belongs to me as good belongs to me। हर एक कण जो है
जो हम बने हैं मुझसे संबंध रखता है, वही जो कर्ण है आपसे ही संबंध रखता है। तो इसलिए यहाँ पे दिखाता है कवि जो है मैं और आप में ये रिलेशन स्थापित करता है। 7 नंबर, व्हाट डज 7 नंबर देखिए, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, गर्मी के मौसम में क्या वो अवलोकन करता है। तब द पोएट ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ द समर ग्रास इन समर, है ना। और ये है व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, जो कवि का खून है निर्मित किया है, बना है, क्या बना है मतलब देखिए यहाँ पे, द सॉइल ऑफ द लैंड ऑफ अमेरिका हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, अमेरिका की इस मिट्टी से ही कवि का खून बना हुआ है। ठीक है। व्हाट डज ही होप टू डू, वह क्या करने के लिए आशा करते हैं। तो ही होप्स टू बी एज यंग एज ही इज़ नाउ टिल द डेथ ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड। ओके, अब आगे देखते हैं। व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रेड्स, वह पंथ जाति के साथ क्या करना चाहते हैं। पोएट वांट्स टू सेट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रेड्स एंड रिलीजन्स थॉट्स, कभी खुद को पंथ और धार्मिक विचार से बोझ से मुक्त करना चाहता है ना। और व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वह क्या बोलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ही वांट्स टू स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस, वह आत्मप्राप्ति और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। हो गया। तो हुआ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आंसर। और देखते हैं क्या है इसमें। अब आइए यहाँ पे, तो आप तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। अब तक गिव ए समरी ऑफ पोएम, कविता का सारांश दीजिए तो हम देंगे। और व्हाट सिमिलरिटीज डज द पोएट ड्रा बिटवीन द टू वुमेन्स बीइंग, दो मानव के बीच उन्होंने क्या समानता बताया है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हटा दिए। ग्रुप डिस्कशन, डिस्कस द फ्लोइंग ग्रुप्स एंड पेयर्स। उसी तरह अगर स्टूडेंट्स है तो 4-4 ग्रुप बना लीजिए। इस पॉइंट रखिए, स्टूडेंट्स से बोलिए, बोलने के लिए वी ड्रेस आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं ड्रेस पहनते हैं, नॉट टू इम्प्रूव अदर, अन्य को प्रभावित करने के लिए नहीं, बट टू प्लीज आवर सेल्फ, लेकिन अपने को खुश रखने के लिए। यहाँ पे मतलब हम ड्रेस पहनते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। अगर ड्रेस पहनते आप खुद खुश हैं तो समझिए आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा है। और फेलियर एंड सक्सेस आर टेम्पोरल, और असफलता और सफलता जो लौकिक होता है ना। तो ये डिस्कशन करना है। कंपोजिशन, राइट ए शॉर्ट एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स इन द फ्लोइंग, इस पे 150 शब्दों पे मतलब कि लेख लिखना है। रिलीजन डज नॉट टीच हेटेड, धर्म जो है घृणा नहीं सिखाता है। लाइफ इज ए ग्रांड बैटल, जिंदगी एक खूबसूरत युद्ध है। सही बात है। अब आते हैं वर्ड डिक्शनरी में। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज, लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी को देखिए एंड राइट 2 मीनिंग्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, और 2 वर्ड्स लिखना है। द वन इज टू यूज इन द लेसन, एक तो लेसन में है, इन द अदर इज मोर कॉमन। एज्यूम मतलब स्वीकार करना है, एक्सेप्ट लिख सकते हैं, परमिट लिख सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब सी भी होता है। तो ऐसे करके इसका 2-2 मीनिंग आप लिख लेंगे। कीवर्ड फॉर्मेशन, रीड द फ्लोइंग लाइन्स केयरफुल, निम्नलिखित को सावधानी पूर्वक पढ़िए। होपिंग टू सी इज नॉट टू टिल डेथ, retiring back a while. In the above line, hoping and retiring are derived by adding ing to hope and retire respectively. Select the 5 words from the you day-to-day life and add the suffix ing to learn to forms new words. यानी ing जोड़कर, ing चूँकि सुफिक्स है, इससे जोड़कर आप 5 वर्ड बना दीजिए। बिल्कुल बना सकते हैं, है ना जी। रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, स्पीक से स्पीकिंग बना सकते हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में आइए। वर्ड मीनिंग्स का मतलब क्या होता है बताओ, शब्द का। और यहाँ पे राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस, उल्टा भी लिखना है और सेंटेंस में यूज करना है। तो परफेक्ट का बताओ उल्टा क्या होगा, इम्परफेक्ट। सीज का सीजलेस, होप का डिस्पेयर, परमिट का रिफ्यूज़ल, ओरिजिनल का डुप्लीकेट, और सारे वर्ड्स का सेंटेंस बना ले, है ना। अब ग्रामेटिकल्स आते हैं। कहता है कि रीड द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम, कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इन द गिवन लाइन्स, माई सेल्फ इन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच हैज़ बीन यूज्ड ट्विस इन यूजेज इन बोथ दिस क्लॉजेज इज डिफरेंट। इन द फर्स्ट क्लॉज इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इन द सेकेंड इट इज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। द सप्लाई रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द फ्लोइंग। अब कहता है आई का, जैसे आई हो गया तो आई के लिए क्या होगा, माई सेल्फ। रिफ्लेक्स में क्या होगा,
वी के लिए और सेल्फ्स, OURACLVES, और सेल्फ्स। यू के लिए योर सेल्फ्स। दे के लिए देम सेल्फ्स, प्लूरल होगा THEMSELVES। सीज के लिए हर सेल्फ्स, और ही के लिए हिम सेल्फ, और इट के लिए इट सेल्फ्स। हो गया ना। और इधर हम टर्न करते हैं। अब कहते हैं कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। डू नॉट फॉरगेट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स, फॉर दिस वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय देम। इंजॉय, सर्व, अब्सेंट, सेल्फ, कंट्रोल से ये वक्त बनाना है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। आई इंजॉय माई सेल्फ, मैं स्वयं आनंद लेता हूँ। तो देखिए ये इंजॉय हो गया, अब माई सेल्फ की अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ऐसे करके इसके सेंटेंस बना देना है। एक्टिविटीज है, गतिविधियाँ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, एट लीस्ट 5 और योर क्लासमेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट। और आपके क्लास में से 5 जो वर्ग साथी उसको लीजिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए। क्या? व्हाट डू दे डू व्हेन दे आर वेरी हैप्पी, जब काफ़ी खुश रहते हैं तो क्या करते हैं। व्हाट डू दे डू व्हेन दे आर वेरी सैड, वो काफ़ी उदास रहते हैं तो क्या करते हैं। व्हाट डू दे डू व्हेन दे आर वेरी एंग्री, वो काफ़ी गुस्सा रहते हैं तो क्या करते हैं। ये मतलब ये 3 जो है ना, अब 5 स्टूडेंट्स के क्लासमेट्स को इस पे उनसे कहिए बोलने के लिए वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। और राइट ए कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इन अबाउट 250 वर्ड्स, और इस पे 250 शब्दों पे एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन बताया, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और इसके बाद आपको लेकर आऊँगा इसका समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।